जय हिंद दोस्तों। आज की कहानी उत्तर प्रदेश से। जो शख्स अपने ही परिवार के पत्नी और 3 बच्चों का कत्ल करता है, उसके बाद उसी शख्स की 10 किलोमीटर दूर पर लाश मिलती है। जब तक पुलिस को खबर होता है, पुलिस जाती है, जांच करती है, लेकिन कुछ उसके हाथ में पता नहीं लगता है। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की है और यह कहानी शराबी कारोबारी राजेंद्र गुप्ता की है। राजेंद्र गुप्ता और उसके पत्नी और 3 बच्चे समेत 4 लोगों की एक ही दिन मौत होती है। इस कहानी के पीछे एक और कहानी छुपी है। इस कहानी के पीछे 27 साल पहले, 27 साल अगर पीछे जाएं तो यह कहानी उस कहानी से जुड़ती है। 27 साल पुरानी दुश्मनी के बाद सामने आती है। 1997 में राजेंद्र ने अपने ही भाई और छोटे भाई और उसकी पत्नी की हत्या करा देता है और उसके बाद उसको जेल हो जाती है। राजेंद्र को जेल हो जाती है, राजेंद्र जेल में चला जाता है। उसके बाद जो भाई की हत्या कराता है उसके 2 बेटे होते हैं। 2 बेटे बचे रहते हैं जिनका नाम जुगनू और विकी है। तो राजेंद्र शराब की कारोबार कर रहा था, उसके पिता भी इसमें थे, शराब की कारोबार कर रहे थे। जब राजेंद्र जेल चला जाता है तो उसके पिता, राजेंद्र के पिता, वो दोनों बच्चों को, विकी और जुगनू को, इस कारोबार के बारे में बताते हैं, क्योंकि उसने अपने छोटे भाई को मरवा देता है। उसके बाद राजेंद्र जेल चला जाता है तो शराब का कारोबार देखने वाला कोई नहीं रहता है। तो जब तक वो छूट कर राजेंद्र आता है तो पता लगता है राजेंद्र को कि मेरे ही पिता ने मेरे दुश्मन के ही 2 बेटों को कारोबार के बारे में बता दिया, कैसे कारोबार करना है, कहाँ से लेना है, कहाँ देना है, इसके बारे में बता देता है। तो उसको पता लगता है कि मेरे पिता ने इन लोगों को कारोबार सिखाया है। तो राजेंद्र अपने पिता को मारने के लिए दूसरे लोग को सुपारी देता है, पिता को मरवा देता है। राजेंद्र फिर से जेल में चला जाता है। उसके बाद विक्की और जुगनू दोनों मिलकर कुछ दिन तक वेट करते हैं, ताकि अब तो मेरे पिता को भी मरवा दिया, मेरे दादा को भी मरवा दिया, अब वो अगर बाहर आता है तो उसे हम लोग मारेंगे। वो इसी वेट में रहते हैं, 27 साल तक वेट करते हैं। जब वो वापस आता है जेल से तो वो क्या करता है कि जो उसकी पहली पत्नी और 3 बच्चों को छोड़कर उसने दूसरी शादी कर लेता है। उसके बाद 10 किलोमीटर घर से 10 किलोमीटर दूर पर रहता है। जुगनू और विकी इसी के ख्याल में रहते हैं, ताकि वो अकेला मिले तो उसका मर्डर या उसका अपना दुश्मन से बदला लिया जाए। तो एक दिन उन लोग को एक समय मिल ही जाता है दुश्मनी बदला लेने के लिए। उसके बाद जुगनू और विक्की प्लान बनाकर पहले तो उसके पत्नी, जो पहली पत्नी और 3 बच्चों का मर्डर करते हैं। उसके बाद इसके घर जाते हैं, इसको भी मर्डर करके एक पुराना घर में 10 किलोमीटर दूर ले जाकर एक पुराने घर में फेंक देते हैं। उसके बाद पुलिस खोज रही है, लेकिन पुलिस को अभी कोई सबूत नहीं मिला है इसका, और पुलिस अभी खोज रही है आखिरकार कौन मारा। पुलिस को डाउट है, जो जो व्यक्ति अपने पिता का मर्डर करवा सकता है, जो व्यक्ति अपने भाई का मर्डर करवा सकता है, शायद राजेंद्र ने ही अपने पहली पत्नी और 3 बच्चों का मर्डर किया, उसके बाद आत्महत्या कर ली। इसी थ्योरी पर अभी तक पुलिस देख रही है। जय हिंद दोस्तों, आज की यही कहानी समाप्त होती है। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।